हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रेशियो ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। एक पैरेललोग्राम में टोटल 4 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स जो हैं 2:3 के फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे एक एंगल जो ए है उसको 2x सपोज कर लिया और एक एंगल जो बी है एडजेसेंट एंगल वो सी ले लिया। ठीक है। अब आपको मालूम है जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए हमने 2x लिया है तो एंगल सी जो है ऑलरेडी 2x हो जाएगा। एंगल बी 3x है तो एंगल जो डी है वो भी आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आइए इसको अब आगे बनाते हैं। Adjacent angles of parallelogram is 2x एंड 3x। ये हमने सपोज कर लिया। अब आपको मालूम है सम ऑफ जो पैरेललोग्राम होते हैं वो हमेशा होते हैं 360 डिग्री के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, वी नो डैट sum of 4 angles of पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए फर्स्ट वाला एंगल है आपका 2x, सेकेंड एंगल है 3x। इसका अपोजिट ये है तो ये भी आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा एंगल डी जो हो जाएगा ये आपका 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको आप पहले प्लस कर लो तो ये 5 और ये 5 ये मिल के आपका 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 10 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा 360 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है। अब आपको एंगल ए फाइंड करना है। तो देखो एंगल ए और एंगल जो सी है ये आपस में इक्वल हैं और ये किसके इक्वल है 2x के। ठीक। तो यहाँ पे अब एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू निकल जाएगा। 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 36। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 36 2 जा होता है 72। तो एंगल ए और एंगल जो सी है वो तो हो जाएगा 72 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल आपका जो डी है ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होते हैं और ये आपके इक्वल हैं 3x के। तो यहाँ पे हम 3 में इंटू कर देंगे 36 का, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और ये 1 10। तो आपका एंगल बी और एंगल जो डी का वैल्यू है वो हो जाएगा 108। तो ये आपका क्वेश्चन 4 देखते हैं। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ राइट एंगल एंड द रिमेनिंग 3 एंगल are in the ratio of 2:3:4. Determine the measure of each of them. एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताया गया है कि वन एंगल उसमें से राइट एंगल है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं और रिमेनिंग जो 3 एंगल्स हैं वो रेशियो के फॉर्म में 2:3:4। तो उस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स क्या क्या कितने कितने डिग्री के होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं बच्चों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, लेट द थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 2:3:4 गिवन है, इसको आप लिख लेना 2x 3x एंड 4x। फोर्थ एंगल, अब आपके यहाँ पे एक वन एंगल आपसे बोला गया है कि राइट एंगल है तो यहाँ पे आप लिखें फोर्थ एंगल बी
90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब आपको मालूम है जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिखना, वी नो डैट सम ऑफ अ 4 angles of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया सपोज 2x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 4x, और जो आपका फोर्थ एंगल है वो तो है आपका 90 डिग्री, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 360 के। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका 5 और ये हो जाएगा 9, 9x इज इक्वल्स टू 90 चेंज होके राइट साइड में आ जाएगा, तो ये 360 माइनस 90 डिग्री हो गया। तो आप माइनस कर देंगे 90 इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए तो 9 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 270 अपॉन 9, 3 1 जा 3, सॉरी 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 0 जा, मतलब कि यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू है वो आ गया 30 डिग्री। आपको स्टार्टिंग से ही मालूम है जो फोर्थ एंगल है वो तो आपका 90 डिग्री है। आपको सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, अब ये फर्स्ट एंगल हमने सपोज किया है 2x के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे x का। ये आपका x का वैल्यू आ गया है 30, तो यहाँ पे आप 2 इंटू 30 डिग्री कर देना, तो ये आपका 60 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो सेकेंड वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। एक्चुअली फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल यहाँ पे हमने लिया है 3x के इक्वल, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 3 इंटू 30, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और आपका थर्ड एंगल 4x के इक्वल, तो यहाँ पे 4 में आप मल्टीप्लाई कर देना 30, क्योंकि x का वैल्यू है 30, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। और आपका जो फोर्थ एंगल था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों। Angles of a quadrilateral are in the ratio of 1:2:3:4. Determine the measure of all the angles. एक quadrilateral है जिसके जो एंगल्स हैं वो रेशियो के फॉर्म में 1:2:3:4। तो आपको पूरे 4 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, लेट द 4 angles of quadrilateral be 1x means x, 2x, 3x and 4x। तो ये हमने जो 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के 1:2:3:4 में था, उसको x, 2x, 3x एंड 4x सपोज कर लिया। अब आपको मालूम है जो क्वाड्रिलेटरल होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, वी नो डैट सम ऑफ 4 angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
एक्स, 2x, 3x, 6x एंड 10x। 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए, 10 इसके अपॉन में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। देखिए हमने फर्स्ट एंगल को क्या लिया है, x के इक्वल। अब यहाँ पे आप लिखते जाना, फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट एंगल को हमने x के इक्वल लिया है, ये x। तो आपके पास फर्स्ट जो एंगल है वो तो हो गया 36 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेना। तो सेकेंड एंगल किसके इक्वल था, 2x के। तो ये 2 और x का वैल्यू आया है आपका 36, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सेकेंड जो एंगल है 72 डिग्री हो गया। ठीक बच्चों, अब थर्ड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना रहेगा। तो थर्ड जो एंगल है वो आपका 3x के इक्वल था। तो यहाँ पे 3 आया, x का वैल्यू आया था आपका 36, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर भी आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना रहेगा। तो फोर्थ एंगल जो था वो किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने लिया है 4x के। तो 4 में आप x का वैल्यू मतलब कि 36 पुट कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 144। तो फर्स्ट एंगल आपका 36 निकल जाएगा, सेकेंड एंगल 72, थर्ड एंगल आपका 108 और फोर्थ एंगल आपका 44। तो ये आपका आंसर। 6th क्वेश्चन, adjacent angles of a parallelogram are x degree and x plus 20 degree. Then determine the measure of each angles. एक पैरेललोग्राम है जिसमें adjacent angle given है x डिग्री and x plus 20 डिग्री। तो ये सपोज एक पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल A हमने ले लिया यहाँ पे x डिग्री के इक्वल, और जो एंगल B था उसको ले लिया हम x डिग्री प्लस 20 डिग्री के इक्वल। अब आपको मालूम होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एंगल A इक्वल है एंगल C के एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। तो एंगल A x है तो एंगल C का भी वैल्यू x हो जाएगा, और एंगल B का वैल्यू x प्लस 20 डिग्री है तो एंगल जो D और इसका अपोजिट एंगल है वो भी आपका x प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व में लिख लेते हैं अब, let the four angles of parallelogram B। तो एक तो आपका एंगल हो जाएगा x डिग्री, सेकेंड हो जाएगा आपका x प्लस 20 डिग्री, एंड अगेन फिर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, फिर से आपका ये थर्ड हो जाएगा x डिग्री के इक्वल, और आपका जो फोर्थ एंगल मतलब D जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा x डिग्री प्लस 20 डिग्री के। तो ये आपके 4 एंगल यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सम ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है 360 के। यहाँ पे आप लिख लेना, वी नो डैट सम ऑफ all 4 angles of पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 360। फर्स्ट एंगल आपका है x डिग्री, सेकेंड है आपका x डिग्री प्लस 20 डिग्री के इक्वल, थर्ड है आपका x के इक्वल, और फोर्थ है आपका x डिग्री प्लस 20 डिग्री के, और ये पूरा इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। x को आप पहले सॉल्व कर लो, x टोटल कितने हो गए 4x,
20 ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 40 चेंज होकर इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो -40 हो जाएगा। ये आपका 4x एज इट इज़, और ये 360 डिग्री -40 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 320 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए, 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 320 डिग्री अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा एंड 4 0 जा। सो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री के इक्वल। मतलब ये वाला फर्स्ट वाला जो एंगल x था, अब देखिए टोटल 4 एंगल है। फर्स्ट एंगल इक्वल था आपका x के, और x का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपका 80 डिग्री। सेकेंड वाला एंगल आपका इक्वल था x प्लस 20 के, तो x का वैल्यू यहाँ पे है आपका 80 डिग्री और ये 20, तो मतलब आपका जो सेकेंड एंगल है वो हो जाएगा 100 डिग्री का। थर्ड एंगल फिर से आपका x के इक्वल था, थर्ड एंगल x के इक्वल था, मतलब कि 80 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल आपका x प्लस 20 डिग्री के इक्वल्स था, तो x का वैल्यू 80 प्लस 20, तो आपका जो फोर्थ एंगल वो भी हो जाएगा 100 डिग्री का। तो ये आपका आंसर